Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that it is a passage based question. So हमें ये टेबल जो है वो अंडरस्टैंड करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उसको आंसर करना है. सो लेट्स रीड द पैसेज. सो यहाँ पे पैसेज में क्या गिवन है, दैट इज पार्ट्स ऑफ ऑन वेरी लेफ्ट साइड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है वो मेंशन किए हैं, जैसे कि माउथ. व्हेन वी फर्स्ट टॉक अबाउट द माउथ, और ओरल कैविटी जिसमें टीथ, टंग जो है वो इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ सेलेवरी ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द डाइजेशन और ब्रोकन डाउन ऑफ फूड. तो ये फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रोकन डाउन करते हैं और स्टार्च का डाइजेशन भी यहीं पे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. एंड हियर ये स्टार्च का डाइजेशन होगा बिकॉज ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है. एंड ये सबसे पहले एक्ट करेगा स्टार्च पे ताकि ये कन्वर्ट कर सके स्टार्च को इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स. देन यहाँ पे जो भी हमने च्यू किया हुआ फूड है वो ट्रांसफर होगा एसोफेगस में, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी माउथ से स्टमक में फूड ट्रांसफर होने के लिए एसोफेगस हेल्पफुल होता है. यहाँ पे कोई डाइजेशन प्रोसेस अकर नहीं होता. स्टमक में शुरू होता है परफेक्ट डाइजेशन प्रोसेस जहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होंगे जो फूड के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होंगे. तो जैसे कि अगर प्रोटीन की डाइजेशन की बात करें तो उसके लिए एंजाइम है प्रोटीएजेस जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होगा, प्रोटीन पे काम करेगा ताकि प्रोटीन को स्मॉलर फ्रैगमेंट्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सके. एंड यहाँ पे एक बार डाइजेशन जब स्टमक में स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ का जो फूड है वो ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि फाइनल डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो सके और यहाँ पे प्रेजेंट जो विलाई के स्ट्रक्चर्स है वो एब्जॉर्प्शन का सही फंक्शन परफॉर्म कर सके. तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, साथ ही साथ अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएजेस जैसे एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट होते हैं ऑब्वियसली पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से. और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये काम करते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर्स पे, फैट्स पे, प्रोटीन्स पे, ताकि वो इन्हें कन्वर्ट कर सके रिस्पेक्टिवली इनटू द सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स एंड द अमीनो एसिड्स. और अगर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तो ऑब्वियसली लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सिर्फ वही प्रोसेस होता है दैट इज की जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कलेक्ट होता है. और अगर जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है उसमें अगर कोई साल्ट्स या फिर कोई विटामिन या फिर अगर सम अमाउंट ऑफ वाटर अगर बच गया है तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन इज दैट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द टेबल व्हिच सब्सटेंस ब्रेक डाउन द स्टार्च. तो स्टार्च को कौन ब्रेक डाउन करता है? ऑप्शंस है लाइपेज, अमाइलेज, कॉम्प्लेक्स शुगर्स एंड ट्रिप्सिन. सो लेट्स सी. फर्स्ट हियर वी विल राइट की कंसेप्ट. ओके, सो हमारी यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगी, दैट इज की ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च का ब्रेक डाउन जैसे कि हमने देखा स्टार्च जो है उसका डाइजेशन स्टार्ट ही हो जाता है ओरल कैविटी में, माउथ में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड जो कि रिलीज करेंगे सलाइवरी अमाइलेज. तो जो स्टार्च है दैट स्टार्च इज ब्रोकन डाउन. ओके, तो स्टार्च का ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस जो है, ब्रेक डाउन प्रोसेस वो कौन स्टार्ट करेगा ब्रेक डाउन प्रोसेस, दैट इज स्टार्ट बाय सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज. तो जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है ताकि ये जो स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट कर सके. सो स्टार्च कैन इजीली गेट कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स शुगर्स. सो उसके वजह से क्या हो जाएंगे, स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो योर विल राइट कॉम्प्लेक्स शुगर. फाइन. सो इसीलिए जब भी हम कोई स्टार्ची फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा स्वीट सा टेस्ट जो है वो फील होता है बिकॉज स्टार्च जो है उसका डाइजेशन ही स्टार्ट हो जाता है माउथ में इटसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस आवर सलाइवा जिसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है. सो इट कैन कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन बी, सलाइवरी अमाइलेज. ओके, सो अमाइलेज एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को. फाइन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. Thank you and all the best.